एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन जिसने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ भारत के जवाब देने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की, भारत की नई स्ट्रेटेजिक पावर का एक जबरदस्त प्रदर्शन। चलिए इस बात को जरा गहराई से समझते हैं। ये आप समझिए सिर्फ एक बयान नहीं था, ये भारत की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में एक बहुत बड़े, एक हिस्टोरिक बदलाव का सिग्नल था। इसने एक ऐसे रिस्पांस की नींव रखी जो पहले कभी नहीं देखा गया। मतलब सिक्योरिटी को लेकर पूरा अप्रोच ही जड़ से बदल गया था। देखिए, ये सब शुरू हुआ 22 अप्रैल को एक बेहद क्रूर आतंकी हमले से। और उसके बाद इवेंट्स इतनी तेजी से हुए कि आप सोच भी नहीं सकते। अगले 2 हफ्ते पूरी तरह से इंटेलिजेंस गैदरिंग और जबरदस्त प्रेपरेशन में लगे। फिर 6 और 7 मई को भारत ने एक सिंक्रोनाइज्ड एयर एंड नेवल स्ट्राइक लॉन्च किया। और सोचिए, 10 मई तक तो पाकिस्तानी डीजीएमओ की डायरेक्ट रिक्वेस्ट पर सीज फायर भी हो गया। मतलब कुछ ही हफ्तों के अंदर एक नया स्ट्रेटेजिक रियलिटी, एक न्यू नॉर्मल बन चुका था। तो सवाल उठता है, आखिर वो कौन सी रेड लाइन थी जो क्रॉस की गई? वो था 22 अप्रैल का पहलगाम हमला। और ये कोई आम हमला नहीं था, ये एक वहशीपन था, एक क्रूरता थी, जहां बेगुनाह लोगों को सिर्फ उनका धर्म पूछकर निशाना बनाया गया। ये पूरे भारत में हिंसा की आग भड़काने की एक सोची समझी, कैलकुलेटेड कोशिश थी। 26 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 26 बेगुनाह जिंदगियां हैं जो उस दिन छीन ली गईं। और यही वो ह्यूमन कॉस्ट था, यही वो कीमत थी जिसने भारत के इरादों को, उसके संकल्प को फौलाद बना दिया। और बस इसी संकल्प ने पावर का एक नया ग्रामर, एक नया व्याकरण लिख दिया। भारत का नया डॉक्ट्रिन, नया सिद्धांत बिल्कुल क्लियर था। अब सिर्फ टेररिस्ट्स को टारगेट नहीं करना है, जो कि बीमारी का एक सिम्टम है। नहीं, अब निशाना लगेगी बीमारी की जड़ पर, यानी बॉर्डर के उस पार बैठे उनके स्पॉन्सर्स पर। अब इस इरादे को हकीकत में बदलने के लिए 2 हफ्तों तक बहुत ही मेटिकुलस प्लानिंग चली। दिन रात सैटेलाइट्स और ड्रोन से इंटेलिजेंस इकट्ठा की गई। और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, स्टेल्थ बनाए रखने के लिए। मतलब किसी को कानो कान खबर ना हो। इसके लिए हमले से ठीक पहले राजस्थान में मिलिट्री एक्सरसाइज का एक नोटिस जारी कर दिया गया। एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन। और फिर आया वो स्ट्राइक। ये सिर्फ रॉ पावर का डिस्प्ले नहीं था, नहीं, ये प्रिसिजन टेक्नोलॉजी और मल्टी फ्रंट एक्शन का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल था। और इस स्ट्राइक के लिए भारत ने अपने बेस्ट एसेट्स को मैदान में उतारा। हम बात कर रहे हैं रफेल और सुखोई 30 MKI जेट्स की, दुनिया की सबसे तेज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स की, स्कैल्प स्टैंड ऑफ मिसाइल्स की और कामिकाजी ड्रोन्स की। ये एक ऐसा मॉडर्न और लीथल आर्सेनल था जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ स्ट्राइक कर सकता था। अब इस ऑपरेशन की कामयाबी के पीछे एक बहुत ही ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी थी जिसे कहते हैं SEAD, यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस। ये होता क्या है? बेसिकली ये एक ऐसी मिलिट्री टैक्टिक है जिसमें आप मेन एयर अटैक करने से पहले ही दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो आप दुश्मन को अंधा बना देते हैं। और भारत ने इसे एग्जीक्यूट किया फ्लॉलेसली। देखिए कैसे। स्टेप 1, भारत ने अपने डीकॉय एयरक्राफ्ट्स और ड्रोन्स को भेजा दुश्मन के एयर डिफेंस नेटवर्क को ट्रिगर करने के लिए। इससे हुआ ये कि दुश्मन ने अपने रेडार्स ऑन कर दिए। स्टेप 2, जैसे ही वो रेडार्स लाइट अप हुए, इजरायली मेड हार्पी और हीरोप एंटी रेडिएशन ड्रोन्स ने उन रेडार एमिशंस पर लॉक ऑन किया और बूम, सीधा हमला करके की एयर डिफेंस इंस्टॉलेशंस को तबाह कर दिया। और ये सब जब हवा में हो रहा था, ठीक उसी वक्त समंदर में इंडियन नेवी ने 30 से ज्यादा वॉरशिप्स और सबमरीन्स को डिप्लॉय कर दिया। इस एक मूव ने पाकिस्तान नेवी को पूरी तरह से पैरालाइज कर दिया। उनके जहाज पोर्ट्स में ही फंसे रह गए एंड गेस व्हाट, बिना एक भी गोली चलाए। ये दिखाता है कि ऑपरेशन कितना वेल इंटीग्रेटेड और मल्टी डायमेंशनल था। तो इस प्रिसीजन और पावर का इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका असर सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने तक सीमित नहीं था। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। इसने स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस एस्टैब्लिश किया। सबसे शॉकिंग बात थी हाई वैल्यू फॉरेन सिस्टम्स का फेल होना। देखिए, चाइना का टॉप ऑफ द लाइन HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम न्यूट्रलाइज हो गया। ये बीजिंग की आर्म्स एक्सपोर्ट क्रेडिबिलिटी के लिए एक डेविस्टेटिंग ब्लो था। और सिर्फ वही नहीं, US में TPS-77 रेडार भी कॉम्प्रोमाइज हो गया, जिसने ये दिखा दिया कि फॉरेन सिस्टम्स पर निर्भर रहने का क्या नतीजा हो सकता है। और फिर आया ऑपरेशन का क्लाइमैक्स, वो मोमेंट जो सब कुछ बयां कर देता है। पाकिस्तानी डीजीएमओ की तरफ से एक अलेज्ड मैसेज आता है, बस करो, बहुत मारा। ये हार की सबसे बड़ी निशानी थी, डिफीट का अल्टीमेट एडमिशन। एक ऐसा मोमेंट जिसने इस ऑपरेशन की सफलता पर फाइनल स्टैंप लगा दिया।
और यहाँ एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट है जिसे समझना जरूरी है। भारत ने ये पूरा ऑपरेशन स्टार्ट टू फिनिश किसी भी ग्लोबल पावर को बताए या उनसे पूछे बिना किया। इसने वर्ल्ड स्टेज पर भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को पूरी तरह से इस्टेब्लिश कर दिया। ये एक कॉन्फिडेंट और राइजिंग पावर की निशानी है। तो आखिर में इस पूरे ऑपरेशन का मैसेज क्या है? मैसेज बिल्कुल साफ है। एक न्यू नॉर्मल एस्टैब्लिश हो चुका है। आतंकवाद से निपटने के लिए अब एक नया स्ट्रेटेजिक पैराडाइम, एक नया दौर शुरू हो गया है। और ये कंपैरिजन ये सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर देता है। पुरानी पॉलिसी वो थी रिएक्टिव, नया दौर प्रोएक्टिव और डिसाइसिव। पहले सिर्फ सिम्टम्स यानी टेररिस्ट को टारगेट किया जाता था, अब बीमारी की जड़ यानी स्पॉन्सर्स पर हमला होता है। पहले एस्केलेशन का डर था, अब भारत एस्केलेशन डोमिनेंस में बिलीव करता है। और वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल वाली धमकी अब वो डिटरेंट नहीं रही। और ये बात साफ कर दी गई है, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये जारी है। ये कोई वन ऑफ एक्शन नहीं था, ये एक सस्टेन कमिटमेंट है जो तब तक जारी रहेगा जब तक आतंक का ये रास्ता पूरी तरह से बंद नहीं हो जाता। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूँ, जब कोई देश इस तरह का हाईटेक प्रिसाइज मिलिट्री ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी हासिल कर लेता है, तो इस कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में उसका रोल कैसे रीडिफाइन हो जाता है, सोचिएगा ज़रूर। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर बात करें तो हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही और लर्निंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।